बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शबीब रिजवी के मुतल्लिक उसके हालात ज़िंदगी, खुसूसियात कलाम और सवालात पढ़ने जा रहे हैं। शबीब रिजवी के हालात ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। असली नाम शबीब था, मोहम्मद शबीब था। आप 25 जून 1935 ईस्वी को कस्बा जैदपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ। दीनी तालीम वालिदा से हासिल की। इलाहाबाद के अरबी व फारसी बोर्ड से अरबी में मौलवी आलिम और फाजिल तफसीर और फारसी में मुंशी कामिल के इम्तिहानात पास किए। जामिया सुल्तानिया लखनऊ से सनदुल फाजिल और सदरुल फाजिल किया। इसके अलावा हिंदी में परवेश और उर्दू में अदीबी माहिर के इम्तिहानात पास किए। 1959 ईस्वी में तबिया कॉलेज लखनऊ से FMBS यानी तिब की सनद हासिल की। नवंबर 1963 में गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज श्रीनगर में तकर्रुर हुआ और जून 1993 ईस्वी को मेडिकल ऑफिसर रिटायर हुए। अब खुसूसियात कलाम पर नजर डालते हैं। शबीब रिजवी का शायराना सफर 1963 ईस्वी से कश्मीर में कयाम पजीर होते हुए शुरू हुआ। कश्मीर में उनका शुमार उर्दू के मशहूर शायरों में होता है। 1968 ईस्वी में उनकी शादी श्रीनगर के एक शरीफ घराने में हुई। कश्मीर की खूबसूरती और तहजीबी जिंदगी से मुतासिर होकर वो नज़म कहने की तरफ माइल हो गए। कश्मीर के पस मंज़र में उन्होंने 100 के करीब नज़में कही हैं, जिनमें वादी के फितरी हुस्न के साथ साथ यहाँ की तमद्दुनी, सियासी और मजहबी जिंदगी की अक्कासी मिलती है। उनका एक मुख्तसर मजमूआ कलाम आतिश चिनार 1969 ईस्वी में शाया हुआ। उन्होंने गज़लों के अलावा दीगर असनाफ सखन, खासकर मरसिया, सलाम, नात और मनकबत में तबा आजमाई की। उन्होंने गज़लें, नज़में और क़ितात भी खासी तादाद में कही हैं। उन्होंने रसूल मीर के कश्मीरी नगमों के उर्दू में मंजूम तर्जुमे किए हैं। शबीब रिजवी उर्दू की शायरी रिवायत का भी शऊर रखते हैं। उनकी शायरी में क्लासिकी का इजहार भी मिलता है। असलूब की सादगी, तहजीब और अखलाकी मयार उनकी शायरी की मुनफरिद खुसूसियात हैं। उनकी शायरी मुतअद्दिद रसाइल में शाया होती रही है। अब हम सवालात पर नजर डालते हैं। पहला सवाल है, ऐसे 3 अशार कलमबंद कीजिए जिनसे वाक़ा करबला की तरफ इशारा किया गया हो। जिनमें वाक़ा करबला की तरफ इशारा किया गया हो। वो 3 अशार दर्ज झेल हैं। हमारी शरत कि हम पे साये रहमत हो, तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना। कितनी भूखी है, कितनी प्यासी है जिंदगी दश्त करबला की। और तीसरा शेर, सब गए शमी दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। पहली गजल के दूसरे शेर में क्यों बच्चों को घर खुला रखने के लिए कहा गया है? शेर पहले देखते हैं। सुकूती शब से भी उकता के लौट सकता हूँ,
میں کی کہہ آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ پہلی غزل کے شعر نمبر 2 میں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اندھیری رات ہے اور خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس سے تنگ آ کر شاید مت واپس آنا پڑے گا۔ سوال نمبر 3، پہلی غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے مختصر بیان کیجیے۔ اب شعر کو پہلے دیکھتے ہیں۔ ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد کے کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ اس کا جواب اب ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں واقع کربلا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلہ اور یزیدی فوجوں کے درمیان حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ جب امام حسین کو شہید کر کے ان کا سر مبارک اونٹ پر رکھ کر اور باقی زندہ بچے اہل بیت شمر اور اس کے فوجی لے کر کربلا سے کوفہ کو چلے، قافلہ بازاروں میں سے ہوتے ہوئے لیے جا رہا تھا اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وغیرہ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور سر مبارک ننگے تھے۔ اس حالت میں انہوں نے اپنے سر مبارک جھکا لیے تھے تاکہ غیر محرم کی نظر ان پر نہ پڑے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت زینب تلاوت کلام پاک شروع کی اور سر مبارک پردہ کے بغیر تھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چادر ان کے سر مبارک پر ڈالی۔ بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اچھی طرح سے اپنی کاپیوں پر لکھ کر رکھیں گے تاکہ آپ کا امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔